जय हिंद। हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था विटामिन्स फैट सॉल्युबल्स, ठीक है। जो आपकी फैट सॉल्युबल्स विटामिन बता दी गई थी, आज हम लेके आए हैं आपके लिए वाटर सॉल्युबल्स विटामिन। वाटर सॉल्युबल्स विटामिन कौन कौन सी होती हैं? बी एंड सी, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल्स कौन कौन सी होती हैं? आपका ए, डी, ई, के। इस तीनों को हमने डिटेल से पहले वीडियो में बता दिया था। अब आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाटर सॉल्युबल्स विटामिन्स, डिटेल्स पढ़ाएंगे। आप देखिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी विटामिन्स को पढ़ेंगे तो हमें उसे तीन चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर 1, वो केमिकल्स नेम। नंबर 2 क्या ध्यान में रखना होता है हमको? सोर्सेस। और नंबर 3 सोर्सेस। नंबर 3 डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सभी विटामिन को पढ़ना होता है। तो केमिकल्स नेम क्या होगा आपका? बी। एक चीज़ आपको बता दें, जो विटामिन बी होता है वो एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि उसमें बहुत सारी विटामिन पाई जाती हैं। जैसे कि आपको बता दें, बी इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे इसमें B1 आती है, ठीक है, B2 आती है, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। इतनी सारे विटामिन बी में होती है। तो हम लोग एक एक तो पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका ये है विटामिन, यहाँ पे लिख देते हैं विटामिन B1, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें, विटामिन B1 और विटामिन बी एक ही होता है, ठीक है। बी को ही विटामिन B1 कहा जाता है। इसका केमिकल्स नेम देखिए क्या होता है? थायमीन। थायमीन होता है, थायमीन, ठीक है। इसका केमिकल नेम थायमीन होता है। और इसका जो सोर्सेस होते हैं, इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं। जैसे कि आपका सोर्सेस देख लीजिए। राइस एक बहुत अच्छा सोर्स है। व्हीट मतलब गेहूँ। और ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। चिकन मतलब कि मीट लिख दे रहे हैं, नॉन वेज लिख दे रहे हैं, नॉन वेज मतलब कि चिकन, मटन, जैसे मुर्गा, मछली कोई भी आप लेंगे उस सब में विटामिन्स आपका B1 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और आपका जो सोर्सेस हैं, जैसे आलमंड, ठीक है, सनफ्लावर सीड मतलब सनफ्लावर के बीज से जो तेल निकाला जाता है, जो उसके बीज होते हैं, इसमें भी विटामिन B1 अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अगला आपका जो सोर्सेस है मिल्क। तो राइस माने चावल, व्हीट माने गेहूँ, ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियां, नॉन वेज मतलब चिकन, मटन, और आलमंड मतलब बादाम, सनफ्लावर सीड मतलब सूरजमुखी के बीज में, और मिल्क मतलब दूध। तो ये सब में विटामिन B1 भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में कौन सी बीमारियाँ होती हैं, आइए देखते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज, तो देखिए जो नंबर 1 जो बीमारी होती है हमारे बॉडी में, वो होती है एक्सेसिव वीकनेस। एक्सेसिव वीकनेस कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत अत्यधिक वीकनेस हो जाती है, अत्यधिक थकान होने लगती है, जिससे हमारा मतलब मांसपेशियां अत्यधिक थक जाती हैं। और दूसरे जो इससे भी कमी की बीमारियां होती है, वो होती है आपकी बेरी ठीक है। बेरी इसकी कमी से बीमारी होती है। तो जो बेरी बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं?
बेरी बेरी तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बेरी बेरी में होता है क्या है, तो बेरी बेरी में क्या होता है, मसल्स पैरालिसिस हो जाती हैं। आपको बता दें कि मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, मसल्स पैरालाइज्ड मतलब कि मांसपेशियों में लकवा हो जाता है, मांसपेशियों में लकवा पैरालिसिस। कहने का मतलब क्या होता है कि उसकी जो मतलब मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती हैं, उसमें लकवा मारता है। जैसे कि कोई पार्टिकुलर आर्गन में, पूरे आर्गन में नहीं, जैसे एक आपका हाथ है मान लीजिए, ठीक है, तो ये हाथ की कुछ जैसे मसल्स मान लीजिए इतने में, तो इतने के अंदर मसल्स पैरालिसिस हो जाएंगे। मतलब मसल्स पैरालिसिस का मतलब होता है कि उसके अंदर जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन कोशिका होती है, वो इतने दूर डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के कारण वहाँ पे शून्य सा हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मसल्स पैरालिसिस। वो आपके विटामिन B1 की कमी से हो जाती है, ठीक है। तो जब भी विटामिन B1 की कमी होगी हमारे बॉडी में, तो मसल्स पैरालिसिस हो जाएगी, जिसे हम लोग बेरी बेरी कहते हैं, और अत्यधिक थकान का अनुभव होगा, ठीक है। अगली विटामिन है आपकी विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2। अब देखिए विटामिन B2 का केमिकल्स नेम क्या होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसका जो केमिकल्स नेम होता है, रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं विटामिन B2। अब देखिए विटामिन B2 के सोर्सेस क्या होते हैं। तो विटामिन B2 के जो सोर्सेस याद करने के लिए बहुत अच्छा है कि आपका ये डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें विटामिन B2 भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे दूध हो गया, छाछ हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया। तो ये सब आपको लिख देते हैं, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, छाछ हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ठीक है। और आपका लीवर, किसी का जैसे चिकन मटन आपका मीट हो गया, ठीक है, etc। इन सब में विटामिन्स आपका B2 भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आपका तीसरा है आपका, ठीक है, तो जो DD मतलब कि डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन B2 की कमी से हमारे बॉडी में कौन सी बीमारियां होती हैं। तो जो नंबर 1 है आपका जो रेडनेस ऑफ टंग, ठीक है, रेडनेस ऑफ टंग, रेडनेस ऑफ टंग मतलब कि जो टंग होती है, जो हमारी जिह्वा होती है, वो लाल हो जाती है, मतलब जिह्वा में लालपन आ जाता है। तो ये आपका विटामिन B2 की कमी से होता है। और दूसरी जो बीमारी होती है हमारे बॉडी में, वो दूसरी बीमारी होती है क्रैक हो जाता है। क्रैक क्या होता है, जैसे हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, हमारे होंठ फट जाते हैं। तो ये जो एड़ियाँ, होंठ और मतलब स्किन का फटना होता है, ये सब विटामिन B2 की कमी से होता है, ठीक है। ये दूसरी डिजीज़ है। और जो तीसरी डिजीज़ इससे है वो ब्लिस्टर का मतलब क्या हो जाता है, छाले पड़ जाना, ठीक है। जैसे कि हमारे जिह्वा में, हमारे मुख में छाले पड़ जाते हैं, तो उसका जो रीज़न्स है विटामिन B2 की कमी हो जाना। यदि हमारे बॉडी में छाले हो जाते हैं तो हमको ठंडी चीज़ें खाने के लिए कहा जाता है, जैसे आपका दही हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, छाछ हो गया, ये सब चीज़ें खाने से छाले ठीक हो जाते हैं। तो यदि इसकी कमी होगी तो क्या होगा, ब्लिस्टर हो जाएगा, क्रैक मतलब हमारी स्किन का फटना, होंठ का फटना, और तीसरी रेडनेस ऑफ टंग, हमारे जिह्वा का लाल हो जाना, ठीक है। तो ये सब बीमारियां होती हैं विटामिन B2 की कमी से। अब अगली आपकी विटामिन है विटामिन B3। आइए देखते हैं। विटामिन B3 का जो केमिकल्स नेम होता है, वो 3 केमिकल नाम से इसको जाना जाता है। जो पहला इसका नेम है आपका, वो है आपका नियासिन, ठीक है, नियासिन। दूसरा निकेटिन एसिड, और तीसरा निकेटामाइड, ठीक है। इस 3 नाम से जाना जाता है विटामिन B3। कहीं कहीं नियासिन, निकेटिन एसिड और निकेटामाइड, ये 3 है इसका केमिकल्स नेम।
अब देखते हैं इसका सोर्सेस क्या क्या है। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए मैंने आपको बताया तो मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सभी में रख दिया जाता है। तो पहले मिल्क रख दिया जाए, मिल्क हो गया, एग हो गया, चीज़ मतलब पनीर, ठीक है, नॉनवेज, नॉनवेज का मतलब वही चिकन मटन मुर्गा मछली जो भी है, ठीक है, और मशरूम हो गया आपका, मशरूम, और ये सब हैं इसके विटामिन B3 के मुख्य स्रोत, ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्स हैं। तो अब आइए देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब कि कमी से होने वाली बीमारी। यदि विटामिन B3 की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में कौन सी बीमारियां होंगी। तो जो आपकी जो पहली बीमारी है तो वो हो जाएगी स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन होने का जो रीज़न्स है विटामिन B3 की कमी हो जाना, इसी को बोला जाता है पेलग्रा बीमारी, ठीक है, पेलग्रा डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किन में इन्फेक्शन होने लगते हैं, जैसे दांत, खाद, खुजली, ये सब होना, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। और जो दूसरी बीमारी है इसकी, वो है आपका डर्मेटाइटिस, ठीक है, क्या है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस जानते हैं क्या होता है। तो डर्मेटाइटिस का मतलब जो स्किन्स होती है, स्किन्स का रूखापन हो जाना और स्किन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाना है, वो भी डर्मेटाइटिस कहलाता है। और जो तीसरी बीमारी है इसकी डिमेंशिया, इसको बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया जिसको बोला जाता है मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, वो इंसान क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, डिमेंशिया हो जाती है। तो विटामिन B3 की कमी से आपको मैंने 3 बीमारियां बता दिया। पहला आपका स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब जिसे पेलग्रा बोला जाता है, और डर्मेटाइटिस मतलब कि स्किन का सूख जाना, रूखा हो जाना, और डिमेंशिया। एक बीमारी आपको और बता दें, डायरिया, ठीक है, तो यहाँ बता दें, एक आपकी बीमारी डायरिया, ठीक है, डायरिया। तो डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है। जब भी पानी की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में जब भी पानी की कमी हो जाएगी तो हमें डायरिया हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कमी, वही डायरिया कहलाता है। डायरिया में क्या होता है, लूज मोशंस होते हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके कारण डायरिया हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बीमारी आपकी हुई डायरिया, स्किन इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, ये सब बीमारी होती हैं विटामिन B3 की कमी से। आइए अब देखते हैं अगला विटामिन्स। तो आपका विटामिन B1 खत्म हुआ, B2, B3, अगला विटामिन आपका है B5। अब B5 का केमिकल्स नेम क्या होता है, तो B5 का केमिकल्स नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड इसका होता है विटामिन B5 का केमिकल नेम। इसके सोर्सेस क्या हैं, देखिए, आलमंड, नट, कर्ड, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और आंवला, ETC। तो ये सब विटामिन्स B5 के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें विटामिन B5 अच्छे मात्रा में प्राप्त होता है। तो आप आइए देखते हैं विटामिन B5 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आप जानिए विटामिन B5 की कमी से ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आपका बाल झड़ने लगता है और सफ़ेद होने लगता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे वाइट हेयर,
मतलब कि बालों का सफ़ेद होना। तो बालों का सफ़ेद होना विटामिन B5 की कमी से होता है, ठीक है। तो विटामिन B5 की कमी से बालों का सफ़ेद होना। और दूसरी बीमारी से जो होती है हेयर लॉस, हेयर लॉस मतलब कि बालों का झड़ना। तो बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना दोनों विटामिन से B5 की कमी से होता है। जो तीसरी बीमारी होती है इससे, जो तीसरी बर्निंग फुट, मतलब कि हमारे पैरों में बर्निंग मतलब जलन होने लगती है, ठीक है। क्या होने लगती है? बर्निंग फुट मतलब जलन, बर्निंग फुट। तो ये 3 बीमारी हुई है, वाइट हेयर, हेयर लॉस, बर्निंग फुट। वाइट हेयर मतलब सफ़ेद, बालों का सफ़ेद होना, हेयर लॉस मतलब बालों का गिरना, और बर्निंग फुट मतलब पैरों में जलन होना। तो ये सब यदि 3 बीमारियां हो रही हैं, मतलब ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B5 की कमी है, और उसको पूरा करने के लिए हमें विटामिन B5 के सोर्सेस अच्छी तरह से लेना है। यदि हम विटामिन B5 के सोर्सेस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं तो हम मार्केट से पेंटोथेनिक एसिड नाम का टैबलेट भी खरीद कर खा सकते हैं, जिससे हमारे हेयर्स और हमारे बर्निंग फुट ये सब स्वस्थ रहें। तो हमें ये सब करने के लिए विटामिन B5 खाना है। नेक्स्ट विटामिन है आपका, देखिए 5B कंप्लीट B6, विटामिन B6। अब विटामिन B6 का केमिकल्स नेम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। हिंदी में इसको पायरिडॉक्सिन ही बोलते हैं। सोर्सेस क्या है इसके? देखिए विटामिन B6 के सोर्सेस, तो जो विटामिन B6 होता है वो हमारे RBC के लिए, मतलब हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब जिन जिन प्रोडक्ट से हमें ब्लड की आपूर्ति होगी वो सब विटामिन B6 के स्रोत में आते हैं। देखिए पहला आपका है पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट, बीट रूट, बीट रूट या इसी को शुगर बीट भी बोलते हैं, मिल्क, टोमेटो, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, और आपका मीट, ठीक है। तो ये सब हैं, ये सब प्रोडक्ट हैं जिसमें विटामिन से आपका B6 से भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर यदि देखा जाए विटामिन B6 के जो स्रोत हैं मेनली, यदि देखा जाए तो फ्रूट, लगभग जितने भी फ्रूट होते हैं, जितने भी फल पाए जाते हैं, ठीक है, लगभग सभी फल में विटामिन B6 पाया जाता है। जैसे और भी आपको दिखा दें, जैसे वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब तरबूज, वाटरमेलन तरबूज, मिक्स मेलन मतलब खरबूज, और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें विटामिन B6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मतलब जैसे फ्रूट मतलब पानी वाले फल जो भी हैं, जैसे और भी देख लीजिए कोकोनट आपका हो गया, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट वाटर मतलब नारियल का पानी, ये सब क्या है? विटामिन B6 के सोर्सेस। अब देखिए इसकी कमी से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो इसकी कमी से बीमारियां जो होती हैं, आपकी जो पहली बीमारी होती है और उसको बोलते हैं माइल्ड एनीमिया, ठीक है, माइल्ड एनीमिया, ठीक है। माइल्ड एनीमिया क्या होता है? तो माइल्ड एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर RBC होती है, आपको पता है, RBC घट जाती है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में RBC घट जाएगी तो हमको माइल्ड एनीमिया हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो ब्लड में RBC ही हमारी मेन सेल्स होती है। यदि हमारे बॉडी के अंदर RBC कम हुई तो समझ लीजिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कम हो गया, ठीक है। और RBC के ही अंदर HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और जैसे जैसे ही RBC कम होना स्टार्ट होगी, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन का परिवहन सही से नहीं हो पाएगा, तो इंसान को बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी इसी माइल्ड एनीमिया की वजह से। एक बीमारी इसी से हो जाती है डिप्रेशन, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है? तो डिप्रेशन से एक ऐसी बीमारी होती है जो कि जब हमारे बॉडी के अंदर यदि RBC घट रही है तो जाहिर सी बात है HB भी घटेगी, और जब HB घटेगी, हीमोग्लोबिन घटेगा, तो क्या होगा? तो वो सही से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का परिवहन सही से नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? हमको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। डिप्रेशन के इस मीनिंग देख लीजिए, डिप्रेशन, ठीक है।
और उसके बाद अगली जो बीमारी है डिप्रेशन। आपको पता है ना, आदमी टेंशन में हो जाता है और चिंतित होने लगता है, तो इससे बहुत सारी दिक्कत होती है। और अगली बीमारी है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, ठीक है। तो विटामिन B6 कमी से किडनी स्टोन भी होते हैं, किडनी में हमेशा दर्द होता है। तो इस प्रकार से आपका है विटामिन B6 है। तो विटामिन B6 बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो ये सब बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। विटामिन B7, ठीक है, 6 तक कंप्लीट हो गया, 7। विटामिन B7 का काम क्या होता है और विटामिन B6 का केमिकल्स नेम और सोर्सेज क्या होता है ये जानते हैं। तो विटामिन B7 का जो केमिकल्स नेम होता है बायोटीन, ठीक है, बायोटीन। यह भी हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका सोर्सेस क्या क्या हैं, तो देखिए जो विटामिन B5 के सोर्सेस हैं वही सेम विटामिन B7 के भी सोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे मिल्क, आंवला, कर्ड और आपका आलमंड, नट, मशरूम और नॉन वेज मतलब कि जैसे चिकन, मटन, ये सब क्या है, विटामिन B7 के सोर्सेस हैं। यदि विटामिन B7 के सोर्सेस की कमी हमारे बॉडी में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी बीमारियां देखिए। तो वही जो होता था विटामिन B5 में, वही विटामिन B7 में भी होता है, ठीक है। तो हेयर लॉस मतलब बाल झड़ने लगेंगे, और वाइट हेयर बालों का सफ़ेद हो जाना और बालों का झड़ना विटामिन B7 की कमी से होता है, ठीक है। और आपको बता दें इसमें एक और भी आता है विटामिन B7 में, ग्रीन टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ग्रीन टी जो फैट कटर होता है, मतलब जो फैट को कम करता है हमारी बॉडी में, ग्रीन टी इसमें विटामिन B7 में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो वाइट हेयर और हेयर लॉस, तो ये विटामिन B7 की कमी से होता है, ठीक है। अगला विटामिन है आपका विटामिन B9, ठीक है। B9 का जो केमिकल्स नेम होता है क्या होता है, फोलिक एसिड, ठीक है। और इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, विटामिन B9, फोलिक एसिड। सोर्सेस क्या होते हैं, तो इसके जो सोर्सेस होते हैं, सबसे अच्छा स्रोत है आपका पोमेग्रेनेट मतलब कि अनार, बीट रूट, इसको शुगर बीट भी बोला जाता है मतलब चुकंदर, ठीक है। टोमेटो मतलब कि टमाटर, ठीक है। और आपके बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि मिल्क भी इसमें आ जाएगा आपका, मिल्क। और इसके जो सोर्सेस हैं ये आप देख लीजिए, फ्रूट वाले चीज़, मतलब इसमें भी लगभग फ्रूट, जितने भी फ्रूट आते हैं, जैसे आपका एप्पल, APPLE, एप्पल, मैंगो। आपको एक चीज़ और बता दें, इसका जो केमिकल्स नेम होता है फोलिक एसिड और एक होता है मैलिक एसिड, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, मैलिक एसिड, फोलिक एसिड और मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक मतलब इसमें फ्रूट आते हैं। तो पोमेग्रेनेट, बीट रूट, टोमेटो, मिल्क, एप्पल, मैंगो, ये सब क्या है, ETC कर लेते हैं। ये सब हैं विटामिन B9 के सोर्सेस। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, इसकी बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो विटामिन B9 की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया, इसमें भी होती है, लेकिन यह एनीमिया किस प्रकार की होती है, अलग होती है। इसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इससे पहले जो आपका विटामिन B6 था उसमें कौन सी एनीमिया हो रही थी, उसमें हो रही थी माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया में क्या होता है, RBC की संख्या घट जाती थी, लेकिन ये क्या है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब कि जो इसमें भी क्या होता है, RBC जो होती है ये इमेच्योर होती है, ठीक है, इमेच्योर मतलब कि अपरिपक्व RBC ब्लास्ट कर जाती है, मतलब कि RBC बनती है
उसके बाद फिर वो टूट कर गिर जाती है, टूट कर ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती है। तो इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और ये विटामिन जो आपका B9 है, ये प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है खासकर, क्योंकि उन लोगों को मतलब RBC की कमी होती है। तो RBC को बढ़ाने के लिए विटामिन B9 मतलब फोलिक एसिड का टैबलेट या फोलिक एसिड का सोर्सेस उनको दिया जाता है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं, विटामिन B12। अगली विटामिन आपकी विटामिन B12, विटामिन B12 B12। ठीक है, इसका जो केमिकल्स नेम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन इसका क्या होता है, केमिकल्स नेम होता है। साइनो मतलब नीला, ठीक है, इसको नीला विटामिन भी कहा जाता है, साइनोकोबालामीन। इसके सोर्सेस क्या हैं आपका, देखिए मेथी, स्पिंच, स्पिंच मतलब पालक, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, और आपका आंवला भी होता है, आंवला। ठीक है, क्योंकि ये विटामिन 12 जो होती है ये बालों के लिए भी फ़ायदेमंद विटामिन से होती है। ठीक है, और आपका नॉन वेज हो गया। ठीक है, तो ये सब जो होती हैं ये विटामिन B12 के अच्छे स्रोत होते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, वर्षा का पानी जो होता है, क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन आया था कि वर्षा के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो वर्षा के पानी में भी विटामिन B12 पाया जाता है, अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, तो विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होती है, लेकिन वह एनीमिया किस प्रकार की होती है, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। अब परनीशियस एनीमिया क्या होती है, परनीशियस एनीमिया का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में RBC पाई जाती है, उस RBC के अंदर पाया जाता है HB मतलब हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है घट जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। ठीक है, अब अगला विटामिन देखते हैं। अब विटामिन B कम्प्लेक्स में 2 विटामिन और नई खोजी गई हैं जो आपके सामने है। देखिए विटामिन B15, विटामिन B17। ठीक है, विटामिन B15 का जो केमिकल्स नेम है, रासायनिक नाम होता है पेंगमिक एसिड। ठीक है, तो क्या है, पेंगमिक एसिड। ठीक है, और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, बीन। ठीक है, और दूसरे जो है विटामिन B17, इसका जो केमिकल्स नेम होता है एमिग्डालिन। ठीक है, एमाइग्डालिन इसका जो केमिकल्स नेम होता है, और इसके सोर्सेस होते हैं वाटरमेलन यानी तरबूज। ठीक है, और माना जाता है कि विटामिन B17 जो होता है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन होता है। एंटी कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर के विपरीत काम करने वाला विटामिन। कार्सिनोमा जो कैंसर होता है उसी के विपरीत एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। विटामिन B7 इसमें भी फ़ायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से आपका विटामिन B कम्प्लेक्स ख़त्म हुआ। अब अगला विटामिन से आपका विटामिन C। विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है। और विटामिन B आपका जो विटामिन C है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, आइए जानते हैं। तो विटामिन C ये आपका वाटर सोल्यूबल लास्ट विटामिन से है। तो इसका जो केमिकल्स नेम होता है, केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो और इसका जो सोर्सेस होते हैं, इसका सोर्स बहुत आसान है, आसानी से याद कर लेंगे। तो मतलब कि जितने भी खट्टे और तीखे फल होते हैं, मतलब जितने भी खट्टे फल हो गए, शॉर फ्रूट शॉर फ्रूट मतलब कि खट्टे फल,
खट्टे फल। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि आंवला, आंवला, ठीक है। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और कंपटीशन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है क्या है। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला, ठीक है। दूसरा टर्मरिंड मतलब इमली, ठीक है। लेमन, चिल्ली और रॉ मैंगो, ठीक है। और जितनी भी सारी खट्टी चीज़ें पाई जाती हैं, जितनी भी, सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन सी का काम क्या होता है? देखिए, विटामिन सी जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा विटामिन जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन को रोके। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन अत्यधिक होगा तो हमारी सेल्स बहुत जल्दी टूटेगी और इंसान का जो ग्लो होगा वो कम होगा। यानी कि वो यदि 30 साल का है तो वो 40 साल का दिखेगा। यदि हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाएगी, मतलब कि विटामिन सी की कमी हो जाएगी, तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट है, इसको एंटी कार्सिनोजेनिक भी बोलते हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब कि यह भी कैंसर के उपचार में यूज की जाती है, ये भी विटामिन। तो विटामिन सी और विटामिन आपका के, ठीक है। विटामिन ई और विटामिन सी दोनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसकी जो बीमारी होती है डेफिशिएंसी डिजीज, इससे क्या क्या होती है? तो इसकी कमी से बीमारी होती है स्कर्वी, ठीक है। अब स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी का मतलब कि हमारे मसूड़ों से खून आना, ठीक है। तो हमारे मसूड़ों से खून आना ये स्कर्वी होता है। और हमारे मसूड़ों से खून एक और वजह से आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिया, ठीक है। कौन सी बीमारी? पायरिया बीमारी से भी हमारे मसूड़ों से खून आता है। लेकिन ये जो पायरिया होता है ये बैक्टीरिया से होता है और स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। इसकी पहचान क्या है? देखिए, पायरिया जब होगा तो मसूड़े से तब भी खून आएगा, स्कर्वी होगा तब भी मसूड़े से खून आएगा। लेकिन पायरिया में क्या होता है? मुख से स्मेल आती है और स्कर्वी से स्मेल नहीं आती है। इसकी यही पहचान है, ठीक है। और विटामिन सी को वुंड हीलिंग विटामिन भी बोला जाता है। वुंड हीलिंग मतलब कि घाव को भरने वाला विटामिन, घाव को भरने वाला विटामिन। यदि घाव लग गई, अधिक लग जाती है, तो जो विटामिन सी अगर हम लोग खाएंगे तो जो घाव को भरने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन सी घाव को बहुत तेज़ी से भरता है। तो इस प्रकार से आपका विटामिन सब खत्म हुआ। सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। जय हिंद।